चुनाव के ऐलान में अब जब तकरीबन 7-8 दिन का ही समय बचा है, तब उससे पहले एक तरफ बीजेपी का नारा है 400 पार सीट का, और तब कांग्रेस की तरफ से आज नौकरी रोजगार से जुड़े 5 वादे किए गए, और तब केंद्र सरकार की तरफ से पिछले 18 महीने में 8 लाख नियुक्ति पत्र भी बांटे गए हैं। तब दस्तक देता सवाल है कि देश के करोड़ों नौजवानों से जुड़ा रोजी रोटी का मुद्दा वाकई जमीनी सच बनेगा या सिर्फ चुनावी गोटी बनकर रह जाएगा। जगह जयपुर राजस्थान, आधे कपड़े उतारकर 2 महीने से राजस्थान में प्रदर्शन करते ये वो हजारों नौजवान जिन्हें गहलोत सरकार में सरकारी योजना घर घर तक पहुंचाने का जिम्मा राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम के तहत दिया गया। सूबे में सरकार बदली, कांग्रेस सरकार की योजना खत्म कर दी गई, 5000 लोगों का रोजगार भी खत्म। नतीजा प्रदर्शन। काम होगा, काम होगा, काम कब होगा यार? कम से कम एक तिथि तो बता दो कम से कम। जगह लखनऊ उत्तर प्रदेश, जिन्हें पुलिस आपको टांग कर ले जाती दिख रही है। ये 631 दिन से प्रदर्शन करते उत्तर प्रदेश के हजारों बेरोजगार हैं। इनके हक की नौकरी सरकारी सुस्ती में फंसी है। शिक्षक बनना है, आरोप है सरकारी लुंज पुंज नजरिए से कोर्ट में नौकरी फंस गई है। हर कड़ी में हर दिन केवल लातों से मारा जाता है, जूता से मारा जाता है। जगह रांची झारखंड, प्रदर्शन करते करते थक चुके बेरोजगारों का कमरा। झारखंड में 3.5 लाख पद सरकारी नौकरी के खाली पड़े हैं। भर्ती निकालकर फिर रद्द कर दी जाती है या पेपर लीक हो जाता है। जो पेपर लीक कराए, जो भ्रष्टाचार किए, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। भर्ती निकलने में देरी, निकली तो पेपर लीक, रिजल्ट देने में देरी, कोर्ट कचहरी में फंसती नौकरी, खाली पड़े पद, नौकरियों में भ्रष्टाचार। ऐसा मकड़ जाल जिसमें अनुमान लगाएं तो देश के 25 करोड़ युवा फंसे होंगे। लोकसभा चुनाव से पहले तब जहां एक तरफ 400 पार का नारा, मोदी की गारंटी और मैं हूं मोदी का परिवार का कैंपेन, तब राहुल गांधी ने 30 लाख खाली पद भरने की गारंटी, ग्रेजुएट को 1 साल ट्रेनिंग भत्ते की गारंटी, अस्थायी कर्मचारियों यानी गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, पेपर लीक रोकने वाले कानून देने की गारंटी और हर जिले में गरीबों को काम की शुरुआत के लिए पूरे देश में 5000 करोड़ के फंड का वादा कर दिया। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं पकोड़े बेचो, और सबसे जरूरी मुद्दा है देश के सामने, हिंदुस्तान में 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं। 30 लाख। मोदी जी इनको भरवाते नहीं है। सरकार में आने के एकदम बाद हमारा पहला काम होगा कि 90% को 30 लाख सरकारी नौकरियां हम दे देंगे। केंद्र सरकार जो आंकड़ा सेंटर में 2022 तक खाली पदों का देती है वो 9,64,000 के करीब। 30 लाख का आंकड़ा कहां से आया ये कांग्रेस बता सकती है, लेकिन 30 लाख खाली पदों को भर्ती भरोसे के नाम पर तुरंत भरने के वादे से राहुल गांधी ने करीब 25 करोड़ युवाओं पर चुनाव से पहले राजनीति केंद्रित की है। आधार ये कि 2014 से 21-22 के बीच 22 करोड़ युवाओं ने अकेले केंद्र की नौकरी के लिए फॉर्म भरा, जिसमें से 1% से कम को ही केंद्र में सरकारी नौकरी मिल पाई। और अनुमान है कि हर साल 3 करोड़ युवा सरकारी नौकरियों में देश में बैठ रहे हैं। खाली पदों को तुरंत भरने की कोशिश में प्रधानमंत्री भी खुद लगे हैं, जिन्होंने मिशन मोड में पिछले 18 महीने में करीब 8 लाख पदों के लिए नियुक्ति पत्र बांटे हैं। इस दावे के साथ कि अब भर्ती और नियुक्ति पत्र के बीच पहले की तरह रिश्वतखोरी नहीं चलती। पहले की सरकारों में नौकरी के लिए विज्ञापन जारी होने से लेकर नियुक्ति पत्र देने तक बहुत लंबा समय लग जाता था। इस देरी का फायदा उठाकर उस दौरान रिश्वत का खेल भी जमकर होता था। हमने भारत सरकार में भर्ती की प्रक्रिया को अब पूरी तरह पारदर्शी बना दिया है। केंद्र सरकार कहती है कि वो गरीबों और कर्मचारियों दोनों के हित में लगातार फैसले ले रही है। आज केंद्र सरकार ने 4% डीए बढ़ाने का ऐलान किया। महंगाई भत्ता 46% से बढ़कर 50% हो गया। फायदा करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को होगा।
आज ही यह फैसला भी हुआ कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 300 रुपए की सब्सिडी 1 साल और दी जाएगी। इसका फायदा 10 करोड़ परिवारों को मिलेगा। इन ऐलानों के बीच एक आंकड़ा यह भी है कि हमारे देश में एक छात्र औसत 2 लाख रुपए किराए, किताब, कोचिंग, खाना पीना पर सरकारी नौकरी की तैयारी में हर साल खर्च करता है। लेकिन नौकरियों के हर सरकार के राज में खाली पद चुनौती बने रहते हैं। तब आज कांग्रेस की तरफ से 3 और वादों की गारंटी को देखिए। हिंदुस्तान के युवाओं को, सब युवाओं को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रहे हैं और यह अधिकार हर ग्रेजुएट, हर डिप्लोमा होल्डर को मिलेगा। अधिकार क्या है कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा के एकदम बाद 1 साल के लिए हर ग्रेजुएट को प्राइवेट कंपनी में, सरकारी ऑफिस में 1 साल की अप्रेंटिसशिप दी जाएगी और 1 लाख रुपए उसे 1 साल में दिया जाएगा। ये अधिकार होगा। ये ऐसे नहीं होगा कि भैया हमें देना है तो देंगे, नहीं देना तो नहीं देंगे। ये मनरेगा जैसा अधिकार होगा। कानूनी अधिकार अप्रेंटिसशिप का आपको दे रहे हैं। पेपर लीक के खिलाफ एक कानून जिसमें हम एग्जाम दिलवाने का तरीका स्टैंडर्डाइज कर देंगे कि एग्जाम होगा तो ये जो आउटसोर्सिंग होती है, प्राइवेट कंपनी को पकड़ा दिया जाता है, ये आउटसोर्सिंग नहीं होगी। एग्जाम सरकारी संस्था करेगी और इस प्रकार से करेगी। और अगर इस प्रकार से नहीं किया और अगर पेपर लीक हो गया तो फिर कानूनी कार्रवाई ऐसी होगी कि दूसरी बार नहीं होने वाला है। बहुत सारे युवा उबर, ओला, डिलीवरी का काम करते हैं। इसको अंग्रेजी में गिग वर्कर्स कहते हैं। जो ड्राइवर का काम करता है, सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, उबर का काम, ओला का काम, ये पिज्जा डिलीवरी जो होती है, ये जो सब युवा हैं, इनकी रक्षा हो, इनका एक प्रकार से पेंशन हो, सोशल सिक्योरिटी हो और इनको एक दिन में सड़क पे ना करा जा सके। तो इसके लिए हम एक हिंदुस्तान में एक कानून बना रहे हैं।